Hello, everybody. Welcome to the channel, guys, and thank you so much for joining me. And this reading is going to be on the uh, latest update on Disha Salian's case. As we know, Maharashtra government has appointed a special investigative team to find something in her case. तो चलिए देखते हैं जो ये SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बन रही है, ये क्या फाइंड कर पाएगी दिशा के केस में. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. Let's try to get some help from our spirit guides. Will this team be able to unravel some mystery जो अभी तक शायद हमें नहीं पता चला है, क्या कुछ कर पाएगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक स्पेशल टीम का अनाउंसमेंट होने ही वाला है. तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू कम आउट. We are talking about Disha Salian, and here is what she wanted to be. She was quite ambitious, working on her dreams. She wanted to be, self-empowered, reaching out for the stars, happy family हो. लेकिन we all know that how her life was cut short. तो चलिए देखते हैं. Let's ask the angels. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guides, spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us who want to know what revelations will be made by this special SIT team made to find out truth in Disha Salian's case. Can we please know, related with her work, with her dreams, what revelations this SIT will make related with Disha Salian's murder case? Thank you so very much. Queen of Pentacles in reverse है यहाँ पे. All right, let's see. Hanged Man का कार्ड है. Hanged, हमें पता है कि सुशांत was hanged, and we already know that to find out the truth for SSR's case, we have to find उसके जो सुराग है, उसका जो सोर्स है, वो दिशा सालियान में ही मिलने वाला है. तो क्या कुछ हमें पता चलने वाला है यहाँ पे. Let's see. These are the cards that we have got. मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हैंग्ड मैन को देख के सुशांत का याद आया, और वहाँ पे लगता है कि जैसे कि जब ये दिशा सालियान के डेथ का इन्वेस्टिगेशन होगा, देन वी विल श्योरली गेट सम लाइट ऑन वाई सुशांत की जो हैंगिंग थी, जो बोलते थे कि ही हैंग्ड हिमसेल्फ, ही कमिटेड सुसाइड, उस पर कुछ रोशनी पड़ेगी मुझे लगता है. तो ये सुशांत के हैंगिंग का केस भी उसमें से हमें काफ़ी लाइट मिलेगा, पता चलेगा, जो कि हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. आज तक हमें पता नहीं चला. ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट इज़ द ट्रुथ, बट येस वी नीड प्रूफ. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इसके डेथ से जब हम ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के चीज़ों को अनरावल करने की कोशिश करेंगे. हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दिशा इज शोन एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यस, क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? Okay, so we already saw while shuffling what are the two cards that we saw. We saw Nine of Pentacles, यानी कि अपने ड्रीम्स पे काम कर रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने ड्रीम्स पे काम करना स्टार्ट करते हो, सेल्फ एम्पावर्ड होना चाहते हो, एंड देन व्हाट यू वांट टू डू, यू विद ऑल द कॉन्फिडेंस एंड द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, you want to become this Queen of Pentacles. She had some good, she was ambitious. तो जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जब आप इसकी स्टोरी को, जो कि फुल फ्लेजेड नहीं हो पाई, हमने देखा, जो कि वो चाहती थी, तो जब आप इसकी स्टोरी को अनरावल करेंगे, वो स्टार्ट इससे ही करेंगे, तब बहुत सारी चीज़ें लाइट में आएंगी. इंटरेस्टिंगली इनफ सुशांत के डेथ से रिलेटेड चीज़ें अनरावल होंगी. एंड हमें और क्या पता चल रहा है यहाँ पे. लुक्स लाइक एनीबडी हु क्रिएटेड द प्लॉट एंड ऑल दीज रिपल्स एंड गोल गोल में जो भी चीज़ें की थी, वो इसके पीछे जो इंसान है, शायद यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड इंटरेस्टिंगली इनफ अगर आप देखो तो किसी एक पर्टिकुलर कार्ड के नीचे मैंने नहीं रखा है. तो क्या फाइंड करेगी सुशांत से रिलेटेड केस? तो डेफिनेटली फाइंड आउट हो रहा है. यहाँ पे क्या लग रहा है कि एट ऑफ सोर्ड.
ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड इज कि कुछ लोगों को जो बंद करके रखते थे ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, वैसे तो ये मिरर है, वी ऑल नो दैट, बट प्रेजेंटली द वे आई एम रीडिंग दिस कार्ड इज लाइक मोर लाइक अ बार्क ऑफ ट्री. ओके, बार्क ऑफ ट्री है, और यहाँ पे बाहर का वर्ल्ड है और ये अंदर का वर्ल्ड है. तो अंदर के वर्ल्ड में जो कुछ लोगों को शायद बंदी करके रखा है या फिर इस तरह से रखा है, वो उनके बारे में कुछ जानती थी. जैसे कि यू नो, शी न्यू समथिंग अबाउट समबडी बीइंग इनसाइड लॉक्ड, ये मुझे लग रहा था. और ये चीज़ उसको खाई जा रही थी, बिकॉज यू नो वॉट, सम पीपल आर बिहाइंड हर एंड टाइंग हर. आँख बंद कर दिया है, उसको बांध भी दिया है, और 1 2 3 4 5 लोग जैसे उसको दबोच रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है. तो शायद ये भी रिवील होगा कौन है मैनिपुलेटर इन सारी चीज़ों के पीछे, किसने ये सब यू नो जाल बिछाया है. शायद ये भी पता चले. लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुशांत के केस से कुछ लाइट मिलेगा. ये भी पता चलेगा कि कौन से लोग 1 2 3 4 है कि 5 है यहाँ पे. आई थिंक देर आर 4 पीपल, जो कि 5 लग रहे हैं, पर यहाँ पे 2 है. 1 2 3 4, हो सकता है 4 लोगों का नाम आए जो कि उससे क्लोजली रिलेटेड थे उस दिन. आप देख रहे हो ना कि कैसे शी इज ट्रैप्ड, बंधी हुई है, आंख बंधे हुए हैं, और 1 2 3 4 4 क्रो उसको, ये रैवेंस हैं, जैसे कि उसको खा रहे हो, दबोच रहे हो. तो इन 4 लोगों का नाम आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, जिस 4 लोगों ने उसको ट्रैप किया हुआ था, उनका नाम आ सकता है. और क्या है, बट यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे कि केस जैसे कि एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है. 2 मेजर रिविलेशंस तो हो रहे हैं यहाँ पे. सुशांत से के हैंगिंग से रिलेटेड कुछ रिविलेशन हो रहा है. दिशा के साथ कौन से 4 लोग थे पर्टिकुलरली, उसका रिविलेशन हो रहा है. लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि केस आगे नहीं बढ़ रहा है. तो 2 मेजर रिविलेशंस हम देख रहे हैं. अब मैं इसका क्लैरिफायर निकाल के देखूंगी कि और क्या कुछ हमें पता चलता है. ठीक है, दिस कार्ड एज इट इज अ डबल, you know, above and below. I think what deck is this? I'm not going to be taking the reversals for this, क्योंकि ये आगे पीछे दोनों कार्ड्स हैं इसके, तो there will already be a lot of information coming from these 2 cards. Can we please have the clarifiers for these cards, dear angels? We thank you so much for this. किसने उसको बांध के शायद नीचे फेंका है, यू अंडरस्टैंड. ये शायद रिवील हो. ओके, तो ये एक कार्ड आया है हमारा, ये है एक कार्ड, ये है एक कार्ड. ओ यस, बैक ऑफ द डेक में देखेंगे क्या. ऑल राइट, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है. ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके सर पे किसने बैगेज डाला है, इसको किसने फेंका है हमें नहीं पता है. लेकिन अब बैक ऑफ द डेक में क्या है, शायद हमें ये जो इंसान पीछे में है जो कि इसके ऊपर बैगेज जिसने डाला है, ये रिवील होगा. यहाँ पे भी पर्टिकुलरली एक मैजिशियन इन रिवर्स आ गया है. ये है
गुड. Yeah, actually. So we have the clarifiers for these cards, guys. If you see, these are light and shadow cards. एक तरफ लाइट है, एक तरफ शैडो है. जिस तरफ भी लाइट है वहाँ पे रोशनी आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, रिविलेशंस हो रहा है. जिस तरफ शैडो है, यू आर स्टिल गोइंग थ्रू द डार्कनेस. तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दिस इज द डार्कर पार्ट. यू आर स्टिल गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट स्टॉर्म. 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है. यू आर स्टिल, यू नो, आप जस्ट स्टार्ट किए हो डिफिकल्ट टाइम से बेटर टाइम्स में जाना, या फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स क्लैरिटी, टूवर्ड्स सोल्यूशन. और हमें ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है. तो यहाँ पे बस मूवमेंट, ये जो बंदी है इसके बारे में जस्ट केस अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो रिविलेशंस होना अभी बाकी है मुझे लग रहा है. 6 ऑफ सोर्ड है. दिस इज़ द फ्रंट पार्ट, बट वी आर स्टिल ओके. तो अभी हम फ्रंट में नहीं आए हैं. दिशा का केस है ना ये. तो अभी हमने बस, जैसे कि आप जानती हो कि अभी SIT जस्ट बैठी है, इवन द नेम्स आर नॉट अनाउंस्ड ऑफ द टीम. तो अभी बस यू हैव स्टार्टेड मूविंग द बोट. ठीक है, अभी जब आगे आओगे तभी आप इनके चेहरे देख पाएंगे. तो अभी जो टीम्स दिशा के केस पे काम कर रही है, ये अब दिशा का केस क्या है, मूवमेंट में आ गया है, लेकिन कौन लोग काम करेंगे वो उतनी रिविलेशंस नहीं हुई है. इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड मूविंग. ओके, यहाँ पे जो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे क्या है कि किसी का चेहरा अब हमें दिख रहा है. यू नो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किसी का चेहरा दिख रहा है. यानी कि हो सकता है कि वन पर्सन इन पर्टिकुलरली, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स में काफ़ी सारे लोग रहते हैं. एक इंसान रहता है जो कि तराजू लिया रहता है, बाकी लोगों को वो कुछ भिक्षा दे रहा है, कुछ एल्म्स दे रहा है. बट इन दिस कार्ड पर्टिकुलरली देर इज़ ओनली वन पर्सन हियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स. तो नॉट ओनली दिस सुशांत के मर्डर मिस्ट्री या हैंगिंग वाले केस में कुछ बैलेंस आने वाला है. इंटरेस्टिंगली इनफ हो सकता है कि किसी का कुछ रिविलेशंस भी होगा, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं कि यहाँ पे रिविलेशंस होंगे. और यहाँ पे ये जो इंसान है, ये सारी चीज़ों को देख रहा है. ये पूरे एक इकोसिस्टम पे नज़र डाल रहा है. ओके, डू यू सी दिस? जो सुशांत के केस पे जो रिविलेशंस होंगे ना, उसके पूरे इकोसिस्टम पे रोशनी पड़ेगी. तो बस सुशांत का जो सुसाइड है, और सो कॉल्ड सुसाइड है, जो डेथ मिस्ट्री है सुशांत की, उस पे किसी की, उस पे दिशा के केस पे खोज करते करते सुशांत का केस आएगा, और वहाँ पे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम मुझे लगता है रिवील होगा, क्योंकि किसी की नज़र है इन सारी चीज़ों को अनरावल करने के लिए. तो फाइनली पूरा का पूरा इकोसिस्टम अनरावल होगा यहाँ पे. ये कौन सा कार्ड है? दिस इज किंग का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. एंड सुशांत के केस में, या फिर द होल डेथ मिस्ट्री, जो पूरा वीडियोस बनाया था हम लोगों ने, वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ही था. हर बार किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आता था. तो यहाँ पे भी लग रहा है कि जैसे किसी का, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इज नो मोर हाइडिंग, देख रहे हो आप, नो मोर हाइडिंग, ये सामने में आ गया. तो यहाँ पे दिशा के केस में कोई एक मेजर नाम रिवील होने वाला है जो टीम फाइंड करेगी. यू अंडरस्टैंड? दिशा के केस में, सुशांत के केस में पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज होने वाला है उस पर, क्योंकि उस पर नज़र है और वो नज़र में आएगा. दिशा के केस में क्या होने वाला है, एक इंसान जो
क्योंकि किंग का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक जो पावरफुल इंसान आता था सुशांत के केस में वो रिवीलेशन होगा। वाई रिवील होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये थ्रोन के पीछे हिडन नहीं है एनीमोर, ही इज़ कमिंग इन फ्रंट। तो मुझे लगता है कि दिशा के केस के पीछे जो एक मास्टरमाइंड था वो रिवील होने वाला है। सुशांत के केस में इकोसिस्टम रिवील होने वाला है। हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखें तो केस थोड़ा, या बोलें कि एक प्रोग्रेस नहीं बना रहा है। ये दोनों मेजर प्रोग्रेस करने के बाद यहाँ पे केस स्टॉप सा हो गया है, जैसे कि वो बैक टू स्क्वायर वन जा रहा है। अब इसके पीछे हो सकता है कि कोई, क्योंकि अब ये यहाँ पे देखो ये कोई इंसान है जो कि सामने में उसका चेहरा हमें नहीं दिख रहा है। एंड हु इज दिस पर्सन? एक्चुअली ही इज अ किंग ऑफ सोर्ड। देयर इज सम किंग ऑफ सोर्ड जो कि इस केस को यहाँ पे स्टैंड स्टिल करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे ये केस स्टार्ट होता है, यहाँ पे सो कॉल्ड सुशांत के सो कॉल्ड सुसाइड से, डेथ मिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा इकोसिस्टम रिवील होता है। दिशा के केस में एक इंसान जो पावरफुल इंसान है उसका नाम रिवील होता है, लेकिन यहाँ पे आते ही फिर से केस बैक टू स्क्वायर वन जाने लगता है, यानी कि प्रोग्रेस आगे नहीं हो रहा है। और इसके पीछे कौन इंसान है आपको ये नाम पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसका बैक का चेहरा देख रहे हैं। ये कोई किंग ऑफ सोर्ड है जो कि उसने अपने तलवार लेके, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने माइंड गेम से, अपने पावर से ये केस को वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है आगे बढ़ने का कार्ड है इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। लेकिन यहाँ पे जब मेजर प्रोग्रेसेस हो रहे हैं, इकोसिस्टम रिवील हो रहा है, अंडरवर्ल्ड रिवील हो रहा है, शायद एक नाम इनसे रिवील हो रहा है, और जब ये आप देखोगे कि मेजर रिवीलेशंस होते हैं तभी आप देखोगे कि कहीं से केस में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और एक इंसान ऐसा लग रहा है कि आके उसने हर चीज़ को रोक सा दिया है। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि होगा, मगर हर चीज़ के पीछे जो इंसान अभी तक दिखता नहीं था, यहाँ पे देखो हमें दिख नहीं रहा है कि कौन है, लेकिन यहाँ पे वी नो हु इज़ पुटिंग ऑल द बैगेज ऑन द केस या वट एवर, वो सारी रिविलेशंस होने लगेंगी। लेकिन जब रिविलेशंस होंगी तभी आप देखोगे कि कोई किंग ऑफ सोर्ड आके केस को स्टॉप कर दिया है उसने। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। Anyways, this is what we are getting to know. Let's see, at least हमें यहाँ तक तो progress मिले. So this was the guidance for what progress you can expect in Disha Salyan's case as we, the government starts forming the team and puts the name to the team and they start making the things. So do let me know your thoughts if you know anything more on this case, and I will see you in the next reading. Bye for now, and if you like the guidance, please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video, guys. Thank you so much for your time. I will see you soon.